हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि हमने चैप्टर बेटा ये पूरा कर लिया है। ठीक है। काफी बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन है कि सर वीडियो नंबर 10 कहाँ पे है, वीडियो नंबर 11 कहाँ पे है। तो बेटा उसके लिए एक ऑप्शन होता है। आप यूट्यूब पे डालिए बायोकैम कोचिंग सेंटर। ठीक है। फिर उसके बाद एक ऊपर आपको तीन चार ऑप्शन दिखेंगे, उसमें आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो बेटा मैंने सारी वीडियोस अकॉर्डिंग टू प्लेलिस्ट अरेंज कर रखी हैं। ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका कि सॉलिड स्टेट चैप्टर दोबारा से हमारा ऐड हो गया, जिसकी वजह से ये चैप्टर 2020 में यानी कि पिछले साल तो 7 नंबर का आया था, लेकिन फिर से ही ये अब 5 नंबर का 2021 में आएगा। लेकिन मैंने अब जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का आप लोगों से वादा किया था, तो बेटा मैं 2020 के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। और मेरे पास जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो सेट 3 है, तो मैंने उसी के क्वेश्चन नोट डाउन कराए। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आया है बिल्कुल उसी की तरह से है जैसे हमने लास्ट अभी करा था, लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर वो आपको आ गया तो आप ये भी कर सकते हैं। और ये बेटा बोर्ड एग्जाम में आया था 3 मार्क्स में। ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। मुझे पहली डिजिट मिल गई यहां से 5 ग्राम, तो मैंने लिख लिया W इक्वल्स टू 5 ग्राम। ठीक है। ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला नहीं दे रखा, लेकिन उसका उन्होंने m कैलकुलेट करके दे दिया, यानी कि अब हमें m भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा बेंजोइक एसिड का m इन्होंने दे रखा है 122 ग्राम पर मोल, या तो ग्राम पर मोल कह दें या फिर u कह दें, बात एक ही होती है। कितना है, इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन, और इसको घोला गया है 35 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि ये सॉल्वेंट हो गया। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कितना 35 ग्राम, और ये हमें पता है किसमें होना चाहिए, केजी में, तो उसके लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.035 केजी हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है। इज डिप्रेस्ड बाय, डिप्रेस्ड यानी कि डिप्रेशन दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट का कितना, 2.94 केल्विन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन हमें निकालना है वो भी परसेंटेज में। परसेंटेज में निकालने के लिए बाद में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ठीक है। पहले एसोसिएशन निकालेंगे हम, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और बेंजोइक एसिड इट फॉर्म्स डाइमर। डाइमर का मतलब जुड़कर दो बन गए, एसोसिएशन का मींस क्या था, जुड़ना, और जुड़कर कितने बन गए, दो, दो बन गए है ना। तो बेटा m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू डाइमर है तो m की वैल्यू 2 हो गई, और kf भी आपको गिवन है 4.9। ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज आप लोगों को गिवन है, बस सिंपली कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू के एफ एम, और क्योंकि इस बार हमें एसोसिएशन निकालना है ना, तो एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर काम करता है, बताया था। तो उसके लिए बेटा बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, आई। ठीक है। तो डेल्टा टीएफ की जगह डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी है W अपॉन m इंटू कैपिटल W। इस फॉर्मूले की जगह ये मोलालिटी का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, इंटू आई। बेटा वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टीएफ की जगह ये 2.94, केएफ की जगह 4.9, स्मॉल w की जगह बेटा 5 ग्राम, और m की जगह बेटा 122, कैपिटल W की जगह 0.035 इंटू आई। यहां से फिर हम आई कैलकुलेट कर लेंगे, ये दोनों वैल्यूज तो नीचे डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, 2.94 मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 0.035, और ये दोनों ऊपर वाली डिजिट नीचे आ जाएंगी, 4.9 इंटू 5 इक्वल्स टू आई। तो यहां से हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, बताओ आई की वैल्यू कितनी आ रही है खुद से कैलकुलेट करके। ठीक है।
तो यहाँ से बेटा मैंने वीडियो पॉज करके आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पर मेरी आई की वैल्यू आ रही है 0.51। फिर एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या था, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन वन अपॉन एम माइनस वन। ठीक है, यानी कि आई की जगह बेटा क्या पुट करेंगे, जो हमारा आंसर ये आया था आई निकल कर 0.51, वन की जगह वन, वन अपॉन एम, एम की जगह डायमर था तो एम की जगह 2 पुट करेंगे अपॉन वन, हाफ में से बन जाएगा 0.5 बचेगा, डिवाइड करके आ रहा है 0.98। और क्योंकि बेटा हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो परसेंटेज में निकालना है, तो बेटा परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, दैट मींस 98% इसका आंसर आ रहा है। देखो कितना इजी न्यूमेरिकल आया है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 2020 में। ठीक है ना, 2 पार्ट्स इसमें पूछे गए हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन, रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया है, अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, कह रहे हैं जब प्रेशर ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से तब क्या होगा, किधर की तरफ अप्लाई करना है, सॉल्यूशन साइड, सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से वो सेपरेटेड है, यानी कि वही बात है, एक तरफ सॉल्यूशन और एक तरफ सॉल्वेंट, और प्रेशर किधर लगा रहे हैं, ग्रेटर, सॉल्यूशन साइड, और ये बीच में कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, याद करो जब प्रेशर हम ग्रेटर लगाते थे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा जो लगाते थे बेटा हम, तो वो फ्लो उल्टा हो जाता था और उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। केवल आपको इतना लिखना है 1 मार्क्स के लिए, सेटिस्फैक्टरी आंसर है। ठीक है ना, क्या होगा उस समय, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। अब दूसरे पार्ट में पूछा है एसीटोन इज एडेड इन प्योर इथेनॉल, एसीटोन को ऐड करा गया है प्योर इथेनॉल में, तो क्या होगा, फिर से वही बात बेटा, इथेनॉल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, इथेनॉल बॉन्ड इथेनॉल बॉन्ड इथेनॉल बॉन्ड इथेनॉल। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हम इसमें एसीटोन डालेंगे तो एसीटोन कहेगा इथेनॉल भैया थोड़ा गैप दो, दूर दूर जाओ, दूर दूर जाने लगेंगे, जिनकी वजह से इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और इनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। यही हमें आंसर में बताना है कि व्हेन एसीटोन इज एडेड टू द इथेनॉल, ये तो क्वेश्चन तक था। मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन गेट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, एसीटोन के मॉलिक्यूल किसके बीच में जाएंगे, इथेनॉल के, है ना, एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था वो तोड़ देंगे, विच वीकन द अट्रैक्टिव फोर्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, जिससे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और डेल्टा V भी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा H भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप केवल इतना भी लिख सकते हैं रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, तो भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, हो सके तो पूरा आंसर एक्सप्लेन करना कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तब जाकर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, मेन ये आंसर है कि रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये बेटा तीसरा क्वेश्चन था जो 2020 में हमारे सेट 3 के अंदर आया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेट हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ आपको बताना है और उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल दे दिया इन्होंने, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। और कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, इसमें हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर पर 298 केल्विन टेम्परेचर है, अंडर 760 mmHg प्रेशर है। ठीक है, KH ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रखा है 1.25 10⁶ mmHg। तो बेटा हेनरीज लॉ मैंने पहले भी समझाया था, आप पहली वाली वीडियो देख के समझ सकते हैं, दोबारा समझ लीजिए। हेनरी भैया ने बताया था कि जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा गैस उसमें घुलेगी, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना प्रेशर आप बढ़ाते चले जाओगे गैस उतनी ज्यादा घुलती चली जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। शर्त यह है कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट मतलब सेम, टेम्परेचर कम ज्यादा ना हो। ठीक है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये वाला साइन अगर हमने इक्वल्स टू का लगाया तो KH आ गया,
P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, KH क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और X क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, कि गैस कितनी सोल्यूबल है। और फिर क्वेश्चन में आगे कहा है कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी निकालनी है। तो आप सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर लेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आपको X निकालना है इन वाटर 298 केल्विन टेंपरेचर दे रखा है, इसका कोई रोल नहीं है। अंडर 760 mmHg प्रेशर आपको दे रखा है 760 mmHg, ठीक है। KH कार्बन डाइऑक्साइड के लिए KH आपको दे रखा है कितना 1.25 into 10 की पावर 6 mmHg। फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला P इक्वल्स टू KHX, P की जगह 760, KH की जगह 1.25 into 10 की पावर 6 और X बेटा हमको निकालना है। आप लोग X यानी कि सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है बेटा प्लीज फ्री टू आस्क, ठीक है ना। आप कभी भी मुझसे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो।